हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपने फ़िनलैंड में पढ़ना तो है लेकिन आपको पता नहीं कि हाउ टू फाइंड मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स, तो आज की वीडियो में आई विल शो यू प्रैक्टिकली हाउ टू फाइंड मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स इन फ़िनलैंड। सो लेट्स स्टार्ट। तो आपने गूगल पे सर्च करना है studyinfo.fi। ये एक पोर्टल है या वेबसाइट है। ये इस पे आप प्रोग्राम सर्च करते हैं और अप्लाई भी यहीं पे करना होता है। तो आप सबसे पहले इस सर्च बॉक्स में लेट्स से फॉर एग्जांपल आप जियोलॉजी से रिलेटेड किसी सब्जेक्ट में मास्टर्स करना चाह रहे हैं तो आप जियोलॉजी सर्च करेंगे और यहाँ पे फ़िनलैंड में जितने स्टडी ऑप्शंस हैं जियोलॉजी से रिलेटेड वो सारे आ जाएंगे। यहाँ पे 12 ऑप्शंस हैं, सारे मास्टर्स, बैचलर्स और डॉक्टोरल प्रोग्राम्स, लेकिन हम सिर्फ मास्टर्स सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे फ़िल्टर लगा लेंगे हम सिर्फ मास्टर्स डिग्री का। और नाउ वी हैव नैरोड डाउन आवर सर्च। यहाँ पे 6 ऑप्शंस हैं। तो फ़िनलैंड में 6 मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स हैं जियोलॉजी से रिलेटेड। फर्स्ट वन इज़ मिनरल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल माइनिंग एट यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू, Masters in Geology and Geophysics at Helsinki University, Geoengineering at Aalto University. Let's say for example हम फर्स्ट प्रोग्राम चूज़ करते हैं मिनरल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल माइनिंग। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इस प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन पढ़नी है कि इसकी ट्यूशन फ़ी कितनी है, 10,000 यूरोज़ पर ईयर, 120 ECTS, और इसके स्टडी ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लेने अपने अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए। स्टडी कंटेंट्स क्या हैं, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू इस प्रोग्राम में 75% ट्यूशन फ़ी वेवर के लिए स्कॉलरशिप भी ऑफ़र करती है, विच मीन्स आपको इस 10,000 यूरोज़ ट्यूशन फ़ी में से सिर्फ 25% ट्यूशन फ़ी पे करनी होगी अगर आपको ये 75% स्कॉलरशिप मिल जाती है। और यहाँ पे लिखा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू स्कॉलरशिप्स डज़ नॉट कवर लिविंग कॉस्ट्स, तो इसका मतलब आपको अपने रहने का ख़र्चा, लिविंग एक्सपेंसेस भी खुद मैनेज करने हैं। और यहाँ पे लास्ट में कुछ कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ लिखी हैं कि आप क्या पोटेंशियल जॉब कर सकते हो इसके बाद, एक्सप्लोरेशन जियोलॉजिस्ट, माइन जियोलॉजिस्ट एट्सेट्रा। तो नाउ विल सी द एप्लीकेशन प्रोसेस। इसमें सबसे पहले एडमिशन क्राइटेरिया बताया होगा कि आप किस बेसिस पे सिलेक्ट करेंगे, आपकी बैकग्राउंड डिग्री क्या है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप जियोलॉजी से ही बैचलर्स करके आ रहे हैं तो आपको ज़्यादा वेटेज दी जाएगी। लेकिन अगर आपने जियोलॉजी पढ़ी है किसी और सब्जेक्ट के साथ, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने फ़िज़िक्स पढ़ी है लेकिन साथ में थोड़ी बहुत जियोलॉजी पढ़ी हुई है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और बैकग्राउंड स्टडीज़ में आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होना चाहिए, फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री, ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। मोटिवेशनल लेटर के पॉइंट्स भी कंसीडर किए जाएंगे सिलेक्शन में। और आपको एक छोटा सा एब्स्ट्रैक्ट लिखना होगा अपनी बैचलर्स की थीसिस का। अगर आपने थीसिस नहीं किया तो आपने जस्ट अपने 3 साल में जो कुछ सीखा है मतलब आपने जो कुछ भी पढ़ा है उस अपनी बैचलर्स का एक शॉर्ट एब्स्ट्रैक्ट लिखना है 3000 कैरेक्टर्स में। 3000 कैरेक्टर्स काफ़ी कम है ये, तो बहुत कॉन्साइज लिखना होगा आपको। तो ये आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स में आपने यहाँ पे क्लिक करके फर्दर पढ़ लेना है कि लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के लिए क्या चाहिए। अगर आइल्स या टॉफल चाहिए होगा तो आपको वो देखना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी के लिए आपको ये फर्दर इन्फॉर्मेशन आपने ऐसे पढ़नी है। मैं आपको सिर्फ डेमो दे रहा हूँ, आप ये पूरी सारी इन्फॉर्मेशन एक एक वर्ड आपने पढ़ना है। एंड यहाँ पे बैचलर्स डिग्री आपको 180 ECTS होनी चाहिए। नॉर्मली 3 साल की डिग्री इंडिया में, पाकिस्तान में 180 क्रेडिट्स ही होते हैं। और यहाँ पे रिक्वायर्ड अटैचमेंट्स के बारे में लिखा है कि आपको क्या क्या चीज़ें एडिशनल देनी है। लैंग्वेज टेस्ट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट जिसके बारे में ऊपर बात कर रहे थे, मोटिवेशनल लेटर। और ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपने सॉफ्ट कॉपी तो अपलोड करनी है एप्लीकेशन फॉर्म में, साथ में आपको ये 27 जनवरी तक ये डिलीवर भी करने हैं। ये एक एग्जांपल थी एक कोर्स की। सिमिलरली आप बाकी कोर्सेज में भी ऐसे ही सर्च कर सकते हैं प्रोग्राम्स। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, एक ब्रॉड टर्म सर्च करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप सोशल स्टडीज़ में पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि आपने क्या कोर्स चूज़ करना है, तो आप यहाँ पे सोशल स्टडीज़ सर्च करेंगे। यहाँ पे 372 स्टडी ऑप्शंस है पूरे फ़िनलैंड में, सारे बैचलर्स, मास्टर्स एंड डॉक्टोरल प्रोग्राम्स। आपने फ़िल्टर लगाना है यूनिवर्सिटी का, देन आपने सिर्फ हायर स्टडीज़ यानी मास्टर्स डिग्रीज़ के लिए सर्च करना है। तो सोशल स्टडीज़ में फ़िनलैंड में 100 स्टडी ऑप्शंस हैं मास्टर्स डिग्री के लिए। तो लेट्स हैव अ लुक एट फ्यू। जैसे फर्स्ट है जेंडर स्टडीज़, मास्टर्स ऑफ सोशल साइंस इन जेंडर स्टडीज़ एट ताम्परे यूनिवर्सिटी, सस्टेनेबल डिजिटल लाइफ एट ताम्परे यूनिवर्सिटी। सिमिलरली मास्टर्स डिग्री इन सोशल एक्सक्लूजन। जैसे कल की वीडियो में मैं बात कर रहा था कि बहुत रेयर और बहुत यूनिक कोर्सेज होते हैं यहाँ पे। देखो ऐसा कोर्स शायद आपने कभी सुना भी ना हो, सोशल एक्सक्लूजन मास्टर्स, वाओ। सिमिलरली यहाँ पे ईस्ट एशियन स्टडीज़ में मास्टर्स है।
तो 100 प्रोग्राम्स हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस। आप हर एक प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन खोल के देखें। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम इस प्रोग्राम पे सर्च करते हैं सस्टेनेबल डिजिटल लाइफ, ठीक है। इसकी आपने सिमिलरली पिछले प्रोग्राम की तरह इसकी भी डिस्क्रिप्शन पढ़नी है। इंग्लिश लैंग्वेज में ये पढ़ाया जाता है और इसकी सारी चीज़ें, आप जो भी इंफॉर्मेशन इस पर होगी सारी पढ़नी है। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस पे क्लिक करना है, अपने एलिजिबिलिटी चेक करनी है। सो दिस वाज अनदर एग्जांपल। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ, लेट्स से आप केमिस्ट्री में मास्टर्स करना चाह रहे हैं, तो लेट्स सर्च केमिस्ट्री, सर्च। तो इसके लिए दोबारा हम यहाँ पे फ़िल्टर लगाएंगे मास्टर्स डिग्री का। तो जैसे इसमें तकरीबन 43 कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, जिनमें यहाँ पे केमिस्ट्री ऑफ सस्टेनेबल प्रोसेसेस एंड मटेरियल्स, रिसर्च केमिस्ट एट यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड, मास्टर डिग्री प्रोग्राम इन नैनो साइंस, मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम इन फिजिकल एंड केमिकल साइंसेज एट तुर्कू यूनिवर्सिटी, वुड मटेरियल साइंस जो मेरा कोर्स है। तो लेट्स क्लिक ऑन दिस। तो यहाँ पे हम एक स्टेप फर्दर चलते हैं, क्योंकि मैं इस प्रोग्राम में ऑलरेडी एडमिटेड हूँ, तो मैं आपको ईज़िली समझा पाऊँगा एप्लीकेशन प्रोसेस। तो आप ऐसा करेंगे कि फिल इन एप्लीकेशन में जाना है आपने, एंड आप इसमें पूरी सारी पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, सिमिलरली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। समटाइम्स कुछ प्रोग्राम्स में एडिशनल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इस प्रोग्राम में है कि प्रोवाइड कंसाइज इन्फॉर्मेशन ऑन योर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, इंटर्नशिप्स एंड एडिशनल स्टडीज़ एट्सेट्रा। तो ये 500 कैरेक्टर्स में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देनी है, अपने प्रीवियस एम्प्लॉयज़ का रेफरेंस देना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई जॉब नहीं की थी पहले, तो मैंने अपने प्रोफेसर्स के नाम और उनके ईमेल एड्रेसेस यहाँ पे डाल दिए थे। और लेटर ऑफ मोटिवेशन अलग से तो देना ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होंगे उससे रिलेटेड, जैसे हाउ मोटिवेटेड आर यू टुवर्ड्स दिस प्रोग्राम, और आपकी लॉन्ग टर्म कैरियर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। तो ये काफ़ी 2000 कैरेक्टर्स में आपने ये लिखना है, काफ़ी कंसाइज है, तो टू द पॉइंट लिखना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हाउ टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप्स। तो स्कॉलरशिप्स के लिए किसी भी प्रोग्राम में अलग से अप्लाई नहीं करना है, हर प्रोग्राम में एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, जैसे ये ऑप्शन है कि डू यू विश टू अप्लाई फॉर अ ट्यूशन फ़ी वेवर। तो आपने यहाँ पे ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है, येस आई हैव टू पे ट्यूशन फीस एंड आई एम अप्लाइंग फॉर वेवर। आपने सिर्फ इतना क्लिक कर दिया तो आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया, दैट्स इट। फिर नीचे जाके यहाँ पे फर्दर एनक्लोजर्स देख लेने की क्या क्या चीज़ें सबमिट करनी है। इसके लिए मैं अलग से भी एक वीडियो बनाऊँगा, बट इस वीडियो का मकसद था आपको ये बताना कि हाउ यू कैन सर्च फॉर प्रोग्राम्स एंड दैट्स इट। सो होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बिलो, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। और मेरे एक दोस्त हैं कामरान, उन्होंने कल एक Q&A वीडियो बनाई थी फिनलैंड में मास्टर्स डिग्री के रिलेटेड, तो आप वो देखें, आपके बहुत सारे सवालात के जवाबात आपको मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।